हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा टेक। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? और प्लीज़ आप लोग बताएं कि आप कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं और आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। और आप लोगों की कोई स्पेसिफिक डाउट है या फिर चाहते हैं कि कोई मैं स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ाऊं, तो प्लीज़ आप लोग बताइए हमें। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एज अ चैप्टर इंडिविजुअली सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये पूरा अरिथमेटिक में इसका यूज होने वाला है। अगर ये चैप्टर जिसका नाम परसेंटेज है, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप अरिथमेटिक में प्रो बन सकते हो और एक अच्छा कॉन्सेप्ट और एक अच्छा अप्रोच आपको आ जाएगा सम्स बनाने का, क्योंकि परसेंटेज हर जगह घुसा हुआ रहता है। ठीक है। तो आप लोग परसेंटेज को छोड़कर यह नहीं समझ सकते हैं कि मैं कोई अरिथमेटिक का चैप्टर बहुत अच्छा कर लूंगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, परसेंटेज। पहले हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज जो है वो हम लोग लैटिन वर्ड से लिए हैं। परसेंटेज जो वर्ड है वो लैटिन लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है पर हंड्रेड, मतलब आउट ऑफ हंड्रेड। पर और आउट ऑफ हंड्रेड, मतलब कोई भी चीज हंड्रेड में कितना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 9%, इसका मतलब क्या है? 9 आउट ऑफ 100। कहीं पे अगर 20% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 20 आउट ऑफ 100। आई होप कि आप लोग ये जानते होंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। आप लोग सिंस इससे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में, जो डायरेक्ट सम्स जिसमें आता है हम लोगों के स्कूल एग्जाम्स में, और सिंपल सा चीज है, वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/5, तो इसका कन्वर्जन अगर परसेंटेज में हम लोग को करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? कन्वर्जन करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम लोग सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोगों का ये आ जाएगा, इसको काट लेंगे 20 टाइम्स में, तो ये आ गया 20%। वैसे ही अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/8, तो इसका मतलब हुआ 1/8 इंटू 100। अगर हम लोग को कन्वर्जन करना है फ्रैक्शन से परसेंटेज में, डायरेक्ट इसका रूल है, आप लोग सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हम लोगों का परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 100। इसका मतलब ये 4 टाइम्स कटेगा 25, और ये 2 टाइम्स कटेगा, मतलब 25/2%। ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं चाहता हूं कि एक दो सम्स आप लोग खुद से करें ताकि आप लोगों का एक रफ आइडिया हो जाए कि हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं। मैं कुछ सम दे रहा हूं, आप लोग करिएगा, फिर मैं इसको बाद में बताऊंगा। 3/5, 7/6, 8/9, ये तीनों को आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो आप लोग करिए इसको, मैं बताता हूँ। स्क्रीन को पॉज करके आप लोग करेंगे और मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले है 3/5। कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने सबसे आसान चीज बताई थी, वो है 100 से मल्टीप्लीकेशन। 100 से मल्टीप्लाई किए, 20 टाइम्स में कट गया, 20 इंटू 3 इक्वल टू 60%। 7/6 इंटू 100, 3 टाइम्स, 50 टाइम्स। और इसका आगे भाग नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 7×5 = 35, 350/3%। 8/9 इंटू 100, कुछ भी नहीं कट रहा है, सिंपली 800/9%। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, कन्वर्जन फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब दूसरा आता है, दूसरा जो आता है वो उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ
परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे करते कन्वर्ट? तो देखिए, हम लोग पहले में क्या करे किए थे, 100 से मल्टीप्लाई किए थे। अगर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पे अगर परसेंटेज आता है, ठीक है दोस्तों, परसेंटेज आता है तो क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज से हम लोग को क्या करने से फ्रैक्शन मिलेगा? सब आज इजी से, एकदम इजी सवाल है, आप लोग ट्राई करिए बताने का। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज आता है तो परसेंटेज से हम लोग अगर फ्रैक्शन में बैक जाएंगे तो इसके लिए हम लोग को डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। जैसे आप एक सम्स देख लीजिए, अगर कहीं लिखा हुआ है 25%, क्या करना है दोस्तों, जस्ट 25 डिवाइड 100। ऐसे भी देखिए, परसेंटेज वर्ड का मतलब होता है बाई 100, तो 25/100 मतलब 1/4, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे, कहीं पे लिखा हुआ है 55%। सेम रूल दोस्तों, 55 डिवाइड 100 मतलब ये कटा 11 टाइम्स 55, ये कटा 20 टाइम्स मतलब 11/20, ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। मैं कुछ सम्स आप लोगों को दे रहा हूं कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सॉरी, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सही। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आप लोग को सबसे अच्छा मैंने रूल मैंने बता रखा है कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन करना हो तो हम लोग डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो आप लोग 3-4 सम्स में दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे। 35%, 65%, 74%, ये आप 3 सम्स को आप लोग ट्राई करिए इसका आंसर निकालने का। स्क्रीन को पॉज करके मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूं कि ये कैसे होगा। सबसे पहला सम्स है 35%, ओके, 35 डिवाइड 100। मैंने क्या बताया था, सिंपली यू हैव टू जस्ट डिवाइड बाई 100। तो ये 7 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, 7×5 = 35 एंड 25×100, क्या आंसर आ गया, 7/20। अब नेक्स्ट क्या है, 65%। 65% का मतलब होता है 65 डिवाइड 100 मतलब 13×5 = 65, 25×100, क्या होगा आंसर दोस्तों इसका, 13/20, 74%। 74 डिवाइड 100 मतलब ये 37, 2 जा दो दो बार पे कटेगा और नहीं कटेगा क्योंकि ये 37 जो है प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37/50। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कन्वर्जन जो है मेरा परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग 7वीं के स्टूडेंट हैं, 7 क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं यह एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोगों को ये पता होगा कि ये परसेंटेज, इसका साइन ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आप लोगों को समझाता हूं। अगर कहीं पे कोई रेशियो लिखा हुआ है जैसे 1:5, तो अगर कोई बोल दे कि इस रेशियो को आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि रेशियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1:5 का मतलब 1/5। अब हमारा किस में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन से हम लोग को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये चला आएगा 20%। ठीक है, तो ये आ गया परसेंटेज में, बहुत ही आसान है। रेशियो से ये किसका कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन ऑफ रेशियो टू परसेंटेज। देखिए दोस्तों, ऐसे ही सेम हम लोग परसेंटेज से रेशियो में कर सकते हैं।
मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 48%। तो 48% मतलब क्या होता है? सबसे पहले परसेंटेज से क्या किस में कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिसका मतलब होता है 48/100। ठीक है, तो ये 48/100 का मतलब हो गया। इसको हम लोग काटेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट के हम लोग इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। तो ये हो गया 24 फोर जा, सॉरी 12 फोर जा 48, और 25 फोर जा 100, मतलब 12/25, मतलब 12:25। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कितना आसानी से एक रेशियो को एक रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में ले आए हैं, एक रेशियो को फ्रैक्शन में लेके चले आए हैं, और फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में लेके चले आए हैं। और वैसे ही कोई भी परसेंटेज है उसको हम लोग कैसे पहले फ्रैक्शन में और फिर फ्रैक्शन से कैसे हम लोग रेशियो में लेके चले आए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पॉइंट में अगर डेसिमल में हो तो हम उसको कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू परसेंटेज। देखिए दोस्तों, अगर कोई लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 0.45, ये क्या चीज में है? ये है डेसिमल में। ठीक है, हम लोग इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज से में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग को क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा? हम लोग को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर इसके बाद में इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ 0.45 डिवाइड 100, ठीक है, सॉरी 0.45 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग अगर कन्वर्ट इसको फ्रैक्शन में करते हैं तो रूल क्या है कि पॉइंट को हटाकर नीचे में वन पे नंबर ऑफ जीरो उतना ही डालना है जितना इसके बाद डिजिट है। तो इसके बाद दो डिजिट है, 1 2, तो दो डिजिट है, तो हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे? वन पे दो जीरो, मतलब 45/100। क्या रूल है दोस्तों, एक बार फिर से देखिए। अगर कहीं 0.545 लिखा हुआ है, इसका मतलब है जीरो के बाद में राइट साइड में दो जीरो है, मतलब कि नीचे में डिवाइड में वन पे दो जीरो। अब जो कटना है उसे काट के हम लोग इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके चले आएंगे। तो ये 9 टाइम्स में 9 9 5 जा 45, और ये 25 जा 100, मतलब 9/20। तो ये फ्रैक्शन हमारा हम लोग आ गया। अब फ्रैक्शन से हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? सिंपल, हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? 25 जा, मतलब 45%। बहुत ही आसान है। एक और सम हम लोग देखेंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 24 पर 0.24, तो इसका पहले मतलब क्या होता है? 0.24 का मतलब हो गया, इसको जीरो हटा के या पॉइंट हटा के हम लोग नीचे में एक पे दो जीरो, दो जीरो क्यों डाले? क्योंकि इसके बाद दो डिजिट था। इसको हम लोग काट लेंगे, 6 4 जा 24, और 25 4 जा 100। तो ये हो गया 6/25। अब इसको ये क्या चीज में आ गया? ये फ्रैक्शन में आ गया दोस्तों, ये आ गया फ्रैक्शन में। अब इसे हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 6/25 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 24%। देखिए, एक चीज हम लोग देख रहे होंगे कि अगर पॉइंट के बाद दो जीरो है तो सिंपली पॉइंट को हटा के ही परसेंटेज लिख देते हैं। क्या क्या लिख रहा है? इफ देयर आर देयर आर ओनली, हम लोगों ने क्या नोटिस किया? इफ देयर देयर आर ओनली टू डिजिट आफ्टर आफ्टर डेसिमल, देन क्या होगा? आंसर विल बी आंसर विल बी जस्ट रिमूविंग पॉइंट या डेसिमल। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। अब हम लोग कुछ सम्स करेंगे।
जैसे 0.7, 0.128, सॉरी 0.125, 0.55। तो ये तीन सम्स हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहला है 0.7। देखिए दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे एक जीरो है, तो हम लोग नीचे में सिर्फ 10 लिखना पड़ेगा, और इसे फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जीरो जीरो कैंसिल, और ये 70%। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, 0.125। जीरो के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो हम लोग को 1 के बाद 3 डिजिट यहाँ पे लिखना होगा। ये 5 टाइम्स 25, और ये 5 टाइम्स 200, फिर ये 8 टाइम्स कट जाएगा, 1/8 हो गया। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 25/2। और लास्ट का सम से 0.55, इसको हम लोग सिंपली, 2 डिजिट है तो सिंपली इसको काट के इतना परसेंट लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, इसका एक तो शॉर्टकट हम लोग निकाले हैं। पहले आप लोगों को बेसिक में करा दिया हूँ, और परसेंट डेसिमल टू परसेंटेज का एक सबसे अच्छा बेसिक क्या है कि आप लोग एक चीज देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 3 डिजिट तक कर लेते हैं। 0.7 है, 0.75 है, 0.125 है, 0.3725 है। इतना ले लिए। देखिए, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस ये परसेंटेज को दो आगे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 100। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए इसका बाद में आप लोग लिख सकते हैं, कम से कम आपको 2 डिजिट रहना ही चाहिए, क्योंकि 100 में 2 डिजिट होता है। तो ये आप 70 लिख सकते हैं। देखिए, 2 डिजिट बाहर इसको करना है, एक डिजिट इधर, एक डिजिट इधर, बाहर चला गया, 70 सिर्फ बच गया, तो इसका आंसर 70। इसमें एक डिजिट, 2 डिजिट, मतलब 75। इसमें 2 डिजिट करना है, मतलब एक इधर एक इधर, यहाँ पे चले आएगा पॉइंट, मतलब 12.5 सब परसेंट। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो हो गया 37.25%। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, कोई कुछ दिक्कत ही नहीं इसमें। अब देखिए, एक टाइप का सवाल आता है कि हम लोग को कोई, मान लीजिए हम लोग को बोल दिया 45% ऑफ 40। ठीक है, होता है ना परसेंटेज का यूज, तो हम लोगों का शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो क्या बोलता है, 20% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट होता है एमआरपी पे। मान लीजिए उसका एमआरपी है 400, और 20% डिस्काउंट दिया, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, ऑफ का मतलब आप लोग को पता है, इंटू होता है। तो 45 मतलब, पहले 45 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे। 45% मतलब, 45% ऑफ 400 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखना। 45% को पहले फ्रैक्शन में लिखें, ये हो गया। ऑफ का मतलब इंटू, और फिर 400, ये हो गया 400। अब जो कटता है उसको काट लेंगे, ये बच गया 45 इंटू 4, मतलब 180, मतलब इतना रुपीज ऑफ है। मतलब 400 में आपका इतना रुपया वो माइनस कर देगा, वो लेस कर देगा, तो हमारा 220 में ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके निकालते हैं कोई भी नंबर का परसेंटेज। ठीक है, तो आप लोग कुछ कुछ सम्स करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में 55% ऑफ 400 टू 60% ऑफ 700
कि 80% ऑफ 54% ऑफ 500, और लास्ट सम्स आप लोग करके लाना है आप लोगों को 90% ऑफ 300। तो ये 5 सम्स आप लोगों को घर से करके लाना है। मैं एक सम्स दिखा दिया हूँ, आप लोग इजली से कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का इस क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ाएंगे। ज़्यादा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बोरिंग लगने लगेगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मिराज टेक को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं और भी इस तरीके का वीडियो ला सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।